हमारे संस्कारों में दान का बहुत महत्व होता है। दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है और दान कई कई तरह के होते हैं। आप किसी को वस्तुएं दे सकते हैं, कुछ चीजें दे सकते हैं, या फिर जिसे श्रम दान कहते हैं, सेवा कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये चर्चा इसलिए नहीं है कि आप क्या दान कर रहे हैं, लेकिन दान करने की भावना क्या होनी चाहिए, ये बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर लोग जब किसी को कोई चीज देते हैं, दान करते हैं, तो उन्हें एक दानी होने का एहसास होता है, एक ऊंचा दर्जा लगता है। उनको लगता है कि मैंने पुण्य का काम किया, मैं बड़ा, एक तरीके से, चाहे वो कितने भी सूक्ष्म सोच में आता हो, लेकिन अक्सर आता है कि मैं बड़ा, मैंने कुछ आपके लिए किया। दान उस भावना के साथ नहीं किया जाता। दान ये सोच के किया जाता है जैसे हमारे से कोई जरूरतमंद कोई इंसान की हमने मदद की या कुछ उन्हें दान किया, तो ये भावना से किया जाता है कि मेरा आप पे उपकार नहीं है, उल्टा आपका मुझ पे ये उपकार है। आपने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया और मुझे दान करने लायक, दान करने योग्य समझकर ये मौका मुझे दिया। तो उल्टा उपकार लगना चाहिए, ये नहीं कि आपने उन पर उपकार किया। उल्टा ये सोचकर कि ताकि मुझे दान योग्य महसूस हो, ताकि मुझे अपना कर्म सुधारने का ये मौका मिले, ताकि मुझे दान करने का एक मौका मिले, उसके लिए आपको ये तकलीफ उठानी पड़ी कि आप यहां जाके बैठे हैं, आप जरूरतमंद हैं, इसलिए ताकि मुझे एक मौका मिले, एक अवसर मिले, अपना कर्म सुधारने का, एक दान करने का मौका मिले और एक पुण्य कमाने का मौका मिले। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत गहरी बात होती है, अगर आप इसमें सोच विचार करें तो। ताकि आपसे कुछ अच्छा काम हो, किसी को वहां जाके बैठना पड़ा जहां उन्हें तकलीफ हो रही है, उसके लिए अपने मन में, और उस अवसर देने के लिए, वो मौका पेश करने के लिए अपने मन में उनके लिए बहुत सारा थैंक यू निकलना चाहिए, बहुत सारा आशीर्वाद निकलना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए शायद ये बोझ उठाया, ये तकलीफ उठाई। ये भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। और जब हम कुछ भी चीज दे रहे हैं, चाहे श्रम दान कर रहे हैं, चाहे कोई वस्तुएं दे रहे हैं, खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, कुछ इत्यादि, काफी लोग अलग अलग किस्म के दान होते हैं, सब पुण्य के काम है। लेकिन अगर हम ये सोच के चले, एक तो भावना हो गई बड़प्पन की, एक अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करने की, अपने आप को समझने की मैं बड़ा इंसान हूं, एक अहंकार आ जाता है। वो अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरा कई बार ये होता है कि चलो करना है, कर देते हैं, छुटकारा पाए। आप श्रम दान कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं, तो आफत आ रही है, या कुछ चीजें ही दान कर रहे हैं और आफत आ रही, चलिए वे करा के निपटा के अपने आप को छुटकारा पाए, ये कर देते हैं। उस भाव से नहीं करना चाहिए, कभी भी ना करे तो बेहतर है। लेकिन अगर आप किसी को भी कोई चीज दे रहे हैं, दान के हिसाब से या वैसे भी मदद कर रहे हैं, किसी भी हिसाब से किसी को कोई चीज दे रहे हैं, तो दिल में हल्का सा भी कोई भी बुरी भावना नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सद्विचार होने चाहिए, बहुत ही अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, बहुत ही शुभ कामनाएं निकलनी चाहिए उस इंसान के लिए। उन्हें ये, आपके मन से ये विचार निकलना चाहिए कि मेरे इस कार्य करने से, या आपको श्रम दान करने से, सेवा करने से, या कोई चीज देने से, या कुछ खाने पीने की चीज देने से आपको बहुत सारा ऊपर वाला का आशीर्वाद मिले, बहुत सारा प्रेम मिले, मेरी तरफ से आपके और बहुत सारी सब भावनाएं हैं, आपका कल्याण हो, आप खुश रहें, आपकी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार हो, आपकी काया ही पलट जाए। और मैं मात्र एक कहते हैं ना, मैसेंजर हूं, एक दूत हूं आप तक ये पहुंचाने का। और उसके लिए आपका मुझ पे बहुत उपकार है कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं वो पुण्य कमाऊं, दूत बनकर, मैसेंजर बनकर। इस भावना से अगर आप किसी को कुछ देते हैं, कुछ दान करते हैं, तो दोनों तरफ आशीर्वाद फैलता है। लेकिन अब ये कार्य अपने आप के भले के लिए, अपने आप के फायदे के लिए, अब मुझे भी, अरे मैं आशीर्वाद उनको दूंगा या दूंगी तो उससे मुझे भी कुछ मिलेगा, इस भावना से भी मत करिए। लालच की भावना भी नहीं होनी चाहिए, चलिए मैं सद्भावना से सब कर देता हूं, मैं बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं छोटा हूं, आपने मुझे मौका दिया, वो सभी कर लिया, चलिए अब मुझे कुछ मिलेगा, वो भी नहीं सोच रखनी चाहिए, वो भी गलत है।
देखिए ना, मन का वो सारा मैल नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। बहुत ही शुद्ध, प्रेम भरी, आशीर्वाद भरी, दुआ भरी भावना से किसी के लिए कुछ बस कर दीजिए कि उसका भला हो जाए। उसमें आपको जो भी मिलना है, जब भी मिलना है, जैसे भी मिलना है, वो ऊपर वाले पर है। आपका उसमें कुछ नहीं, आप नहीं कर सकते उसमें कुछ, वो छोड़ देना है उन पर। लेकिन पूरी भावना ये होनी चाहिए कि उनको कुछ इससे अच्छा मिल जाए। वो ही हुआ दान। सच्चे दिल से आपने उनको कुछ दे दिया, ये कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी तरक्की हो, आपकी पूर्ति हो। ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज में आप किसी को भी कुछ दे रहे हैं, जानवर ही हो गया, या ऐसी अद्भुत चीजें हैं हमारे आसपास जो हमें कई बार दिखाई नहीं देती, जो इंसानी नहीं होते, उनको भी हम कई बार चीजें देते हैं, दान देते हैं। बस ये भावना रहे कि आपका इसमें से कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भला हो जाए। एक अजीब सी, बहुत प्यारी सी शांति मिलेगी आपको। मतलब आपका सबसे बड़ा यही गिफ्ट रहेगा कि आपने जब इस भावना से किसी को कुछ दिया है ना, जो आपको प्रेम और शांति का एहसास अपने अंदर होने लगेगा ना, वो आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट है। और आपको वो उसी क्षण मिलेगा। ये नहीं कि बाद में भगवान उपकार करेगा, आपको कुछ और आशीर्वाद कहीं से और कुछ लाभ फायदा मिलेगा, वो सब छोड़ दीजिए। उस क्षण आपके मन में, आपकी मनोवृत्ति में, आपके अंदर जो तरंगे दौड़ेगी, सद्भावना की, खुशी की, उमंगे दौड़ेगी, आशीर्वाद की, प्रेम की, शांति की, वो अपार है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आपको वो सुख, वो सुकून उसी क्षण मिलेगा, जिस वक्त, जिस क्षण आप वो आशीर्वाद, वो सुख, शांति किसी और को दें। और ये बहुमूल्य है। इसकी मूल्य की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, किसी भी चीज से नहीं कर सकते। इससे बड़ी कोई फीलिंग नहीं है। इसे आजमा कर देखिए, और ऐसा करने से आपकी दी हुई दुआ, आशीर्वाद, सुख, सुकून, चीज, वस्तु, कुछ भी आप दे रहे हैं, वो दूसरे को लगेगी, उन्हें फायदा जरूर देगी, उन्हें खुशी जरूर देगी, और आपको भी देगी, आपको उससे ज्यादा खुशी देगी। आप करके देखिए। ये होती है सही भावना दान करने की। तभी दान को दान कहलाया जा सकता है। आपको लगे कि आप पर उनका उपकार आपके उपकार से ज्यादा है। बी ग्रेटफुल, बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कीजिए, खूब दान, खूब पुण्य कीजिए। अगर आप इंग्लिश में इसको सुनना चाहते हैं, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।